तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज की हैट्रिक 2024 के हैट्रिक की गारंटी है। उन्होंने कहा मोदी की गारंटी का मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला कि देश का जो सपना है वही मेरा संकल्प है। देश को उस मकाम तक पहुंचाना जो इसकी महत्वाकांक्षाएं हैं, यही मेरे लिए सबसे बड़ा सपना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिसे वो हमेशा इंडिया गठबंधन को घमंडिया गठबंधन कहते हैं, उस पर भी उन्होंने कहा कि देश की सेवा का भाव ही उनके पास नहीं है। अब देखिए, चाहे वो मध्य प्रदेश की बड़ी आंधी हो या फिर चौंकाने वाला रिजल्ट छत्तीसगढ़ का या फिर राजस्थान में अच्छी जीत जिसके साथ बीजेपी वहां पर सरकार बना रही है, इन 3 राज्यों में 4 राज्यों को ही आप देख लीजिए तो 3-1 से ये नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़े हुए चुनाव में 2024 के पहले सबसे बड़ी जीत का इतिहास लिखते हुए भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से आप बीजेपी दफ्तर में ये जश्न देख रहे हैं। हिंदी पट्टी में अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये तमाम, बिहार को एक छोड़ दे तो ये तमाम राज्य ये साफ इशारा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता चरम पर है और वो 2014 से लेकर अब तक कम नहीं हो रही है। पहली बार इन 3 राज्यों में सिर्फ मोदी के चेहरे पर चुनाव बीजेपी लड़ी थी। आइए आपको अपनी इस रिपोर्ट के जरिए जीत के बड़े फैक्टर्स समझाते हैं कि आखिर ये जीत कैसे मिली, महिलाओं का साथ क्यों मिला। जिस नारी शक्ति वंदन अधिनियम का जिक्र प्रधानमंत्री कर रहे हैं या फिर लाडली महतारी स्कीम्स, ये तमाम स्कीम्स जो इन तमाम राज्यों में है, महिलाओं का साथ कैसे बहुत बड़ा फैक्टर इस जीत में बना है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की जानदार जीत। राजस्थान में भी अब बीजेपी का आया राज। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने पूरी तरह पलट दी बाजी। बीजेपी ने इस बार जीत के लिए पूरी तरह जोर लगाया और उत्तर भारत के राज्यों से कांग्रेस का सफाया कर डाला। सबसे पहले आपको मध्य प्रदेश में बीजेपी को मिली जोरदार जीत की इनसाइड स्टोरी बताते हैं। तो सुनिए, जब कमलनाथ और दिग्विजय सिंह यानी कथित जय वीरू की जोड़ी के बारे में दावा किया जाने लगा कि सरकार इन्हीं की आएगी, तब शिवराज सिंह चौहान ने ऐसी गुगली फेंकी जिसने कांग्रेस को चुनाव में आउट कर दिया। आइए आपको दिखाते हैं मध्य प्रदेश में बीजेपी की जीत के 5 बड़े फैक्टर। पहला, शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहना योजना स्कीम बनी गेम चेंजर। दूसरा, फिर चला पीएम मोदी का जादू। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश में धुआंधार जनसभाएं की। तीसरा, मध्य प्रदेश की 7 हॉट सीटों पर 7 सांसद, केंद्रीय मंत्री, बीजेपी ने लगाया बड़ा दांव। चौथा, आदिवासी वोटरों को साधने 2 साल पहले से जुटी रही बीजेपी। पांचवा, सही चुनाव प्रबंधन और आक्रामक प्रचार। और अब मध्य प्रदेश में फिर से कमल खिला है और प्रचंड जीत का सेहरा बीजेपी के माथे सजा है। भारत माता की, मेरी लाडली बहनों की, प्यारे भाइयों की, भांजे और भांजियों की, मैं अपनी बहनों को, प्रदेश की सभी बहनों को दोनों हाथ जोड़ के सिर झुका के प्रणाम करता हूँ। आप सबको नमस्कार। आपने जो प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, जो स्नेह दिया, उस आशीर्वाद को मैं बार बार नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ। कांग्रेस के प्रति मेरी कोई दुर्भावना नहीं। जितनी भी बद्दुआ उन्होंने दी मुझे पिछले 3 वर्षों में, मैंने स्वागत किया। मेरे तरफ से मेरे दिल में उनके प्रति केवल अच्छी भाव है और शुभकामना है। मैं किसी के प्रति बैर नहीं रखता। मेरी शुभकामनाएं, जीत में भी मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। ये महाविजय मोदी के मन में एमपी और एमपी के मन में मोदी, एमपी के मन में लाडली बहना और लाडली बहना के मन में भाजपा।
उसकी विजय। जिनका मंत्र था ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये उसकी जीत है, उनकी दी हुई गारंटी की जीत है। आज जब तीनों प्रांतों के ऐतिहासिक फैसले आए हैं, मध्य प्रदेश में कोई मानने को तैयार नहीं था और छत्तीसगढ़ में कोई सोचने को भी तैयार नहीं था, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की नीतियों, उनके द्वारा किए गए कार्य, उनके द्वारा दिए गए स्वच्छ और जो है भ्रष्टाचार मुक्त शासन और देश की जनता का उनके ऊपर अटूट भरोसा, इसके चलते हुए राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तीनों जगह प्रचंड बहुमत के साथ में सरकार बनी है। हमारे मुख्यमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री, हमारा सब कुछ माननीय प्रधानमंत्री जी हैं और सब उनके मार्गदर्शन में चलेगा और सब उनके देखरेख में और उनके विजन के साथ में हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम विधानसभा चुनावों को अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल कहा जा रहा था और ये सेमीफाइनल बीजेपी ने 3-1 से जीत लिया है। आज तक ब्यूरो।